आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 8/7/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे आयूब की पुस्तक में से 36 और 37 अध्याय। फिर एलीहू ने यह भी कहा, कुछ ठहरा रहे और मैं तुझको समझाऊंगा, क्योंकि परमेश्वर के पक्ष में मुझे कुछ और भी कहना है। मैं अपने ज्ञान की बात दूर से ले आऊँगा और अपने सृजनहार को धर्मी ठहराऊँगा, क्योंकि निश्चय मेरी बातें झूठी ना होंगी। वह जो तेरे संग है पूरा ज्ञानी है। देख, परमेश्वर सामर्थी है और किसी को तुच्छ नहीं जानता। वह समझाने की शक्ति में सामर्थी है। वह दुष्टों को जिलाए नहीं रखता और दीनों को उनका हक देता है। वह धर्मियों से अपनी आंखें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बैठाता है और वे ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। चाहे वे बेड़ियों में जकड़े जाएं और दुख की रस्सियों से बांधे जाएं, तो भी परमेश्वर उन पर उनके काम और उनका यह अपराध प्रकट करता है कि उन्होंने गर्व किया है। वह उनके कान शिक्षा सुनने के लिए खोलता है और आज्ञा देता है कि वे बुराई से दूर रहें। यदि वे सुनकर उसकी सेवा करें तो वे अपने दिन कल्याण से और अपने वर्ष सुख से पूरे करते हैं, परंतु यदि वे न सुने तो वे तलवार से नष्ट हो जाते हैं और अज्ञानता में मरते हैं। परंतु वे जो मन ही मन भक्तिहीन होकर क्रोध बढ़ाते और जब वह उनको बांधता है तब भी दुहाई नहीं देते, वे जवानी में मर जाते हैं और उनका जीवन लुच्चों के बीच में नष्ट होता है। वह दुखियों को उनके दुख से छुड़ाता और उपद्रव में उनका कान खोलता है, परंतु वह तुझको भी कलेश के मुँह से निकाल कर ऐसे चौड़े स्थान में जहाँ सेकती नहीं है पहुँचा देता है और चिकना चिकना भोजन तेरी मेज़ पर परोसता है। परंतु तूने दुष्टों का सा निर्णय किया है, इसलिए निर्णय और न्याय तुझसे लिपटे रहते हैं। देख, तू क्रोध में भड़क कर ठट्ठा मत कर, ना प्रायश्चित को अधिक बड़ा जानकर मार्ग से मुड़। क्या तेरा रोना या तेरा बल तुझे दुख से छुटकारा देगा? उस रात की अभिलाषा ना कर जिसमें देश देश के लोग अपने अपने स्थान से मिटाए जाते हैं। चौकस रहे, अनर्थ काम की ओर मत फिर। तूने तो दुख से अधिक इसी को चुन लिया है। देख, परमेश्वर तेरे सामर्थ्य से बड़े बड़े काम करता है। उसके समान शिक्षक कौन है? किसने उसके चलने का मार्ग ठहराया है और कौन उससे कह सकता है तूने अनुचित काम किया है? उसके कामों की महिमा और प्रशंसा करना स्मरण रख, जिसकी प्रशंसा का गीत मनुष्य गाते चले गए हैं। सब मनुष्य उसको ध्यान से देखते आए हैं और मनुष्य उससे दूर दूर से देखता है। देख, परमेश्वर महान और हमारे ज्ञान से कहीं परे है और उसके वर्षों की गिनती अनंत है, क्योंकि वह तो जल की बूंदें ऊपर से खींच लेता है। वे कोहरे से मेंह होकर टपकती हैं। वे ऊंचे ऊंचे बादल उड़ेलता है और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसते हैं। फिर क्या कोई बादलों का फैलाना और उसके मंडल में सा गरजना समझ सकता है? देख, वह अपने उजियाले को चारों ओर फैलाता है और समुद्र की थाह को ढांपता है, क्योंकि वह देश देश के लोगों का न्याय इन्हीं से करता है और भोजन वस्तुएं बहुतायत से देता है। वह बिजली को अपने हाथों में लेकर उसे आज्ञा देता है कि निशाने पर गिरे। इसकी कड़क उसी को समाचार देती है। पशु भी प्रकट करते हैं कि वह अंधड़ चढ़ा आता है। फिर इस बात पर भी मेरा हृदय कांपता है और अपने स्थान में उछल पड़ता है।
उसके बोलने का शब्द तो सुनो और उस शब्द को जो उसके मुंह से निकलता है सुनो। वह उसको सारे आकाश के तले और अपनी बिजली को पृथ्वी की छोर तक भेजता है। उसके पीछे गरजने का शब्द होता है। वह अपने प्रतापी शब्द से गरजता है और जब उसका शब्द सुनाई देता है तब बिजली लगातार चमकने लगती है। परमेश्वर गरजकर अपना शब्द अद्भुत रीति से सुनाता है और बड़े बड़े काम करता है जिनको हम नहीं समझते। वह तो हमसे कहता है पृथ्वी पर गिर और इसी प्रकार मेह को भी वह मूसलाधार वर्षा को भी ऐसी ही आज्ञा देता है। वह सब मनुष्यों के हाथ पर मुहर लगा देता है जिससे उसके बनाए हुए सब मनुष्य उसको पहचाने। तब वन पशु गुफाओं में घुस जाते और अपनी अपनी मांदों में रहते हैं। दक्षिण देश से बवंडर और उत्तर देश से जाड़ा आता है। परमेश्वर की श्वास की फूंक से बर्फ पड़ती है। तब जलाशयों का पाट जम जाता। फिर वह घटाओं को भाप से लादता और अपनी बिजली से भरे हुए उज्ज्वले का बादल दूर तक फैलाता है। वे उसकी बुद्धि की युक्ति से उधर उधर फिराए जाते हैं इसलिए कि जो आज्ञा वह उनको दे उसी को वे बसाई हुई पृथ्वी के ऊपर पूरी करे। चाहे ताड़ना देने के लिए, चाहे अपनी पृथ्वी की भलाई के लिए या मनुष्यों पर करुणा करने के लिए वह उसे भेजे। हे आयूब, इस पर कान लगा और सुन ले, चुपचाप खड़ा रहे और परमेश्वर के आश्चर्य कर्मों पर विचार कर। क्या तू जानता है कि परमेश्वर कैसे अपने बादलों को आज्ञा देता और अपने बादल की बिजली को चमकाता है? क्या तू घटाओं का तोलना या सर्वज्ञानी के आश्चर्य कर्म जानता है? जब पृथ्वी पर दक्षिणी हवा के कारण सन्नाटा रहता है तब तेरे वस्त्र क्यों गर्म हो जाते हैं? फिर क्या तू उसके साथ आकाश मंडल को तान सकता है जो ढाले हुए दर्पण के तुल्य दृढ़ है? तू हमें यह सिखा कि उससे क्या कहना चाहिए, क्योंकि हम अंधियारे के कारण अपना व्याख्यान ठीक से नहीं रच सकते। क्या उसको बताया जाए कि मैं बोलना चाहता हूँ? क्या कोई अपना सत्यानाश चाहता है? अभी तो आकाश मंडल में का बड़ा प्रकाश देख नहीं जाता। जब वायु चलकर उसको अशुद्ध करती है, उत्तर दिशा से सुनहली ज्योति आती है। परमेश्वर भय योग्य तेज से विभूषित है। सर्वशक्तिमान जो अति सामर्थी है और जिसका भेद हम पा नहीं सकते, वह न्याय और पूर्ण धर्म को छोड़कर अत्याचार नहीं कर सकता। इसी कारण सज्जन उसका भय मानते हैं और जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान है उन पर वह दृष्टि नहीं करता। आमीन।